तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बायोस। ठीक है, तो बायोस वाला सेगमेंट अब हम लोग देखेंगे, क्योंकि बायोस के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों को सिस्टम यूटिलिटी के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो ये तीन चीज के बारे में देखते हैं, टाइम जितना बचे उतना अपन करेंगे, और ऑलमोस्ट आप लोग फिर ऑफलाइन के कंपैरिजन पे आ जाओगे बराबर में। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट, वो है आपका बायोस। देखिए, बायोस का पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि बायोस क्या होता है। तो बायोस का मतलब आप देखिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का मतलब ये होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया? देखिए, आप ये बताइए, डिवाइस ड्राइवर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ये कंप्यूटर को मदद करते हैं पहचानने में कि आपका कंप्यूटर बाकी के जो डिवाइस आप कनेक्ट किए हो उसको आइडेंटिफाई कर पाए। लेकिन कंप्यूटर के अंदर भी तो कुछ डिवाइस होते हैं, उसको कौन आइडेंटिफाई करेगा? जैसे कि हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव कंप्यूटर के अंदर होता है ना, आप मदरबोर्ड के अंदर देखेंगे तो कंप्यूटर के अंदर ही हार्ड ड्राइव में साटा केबल से वो मदरबोर्ड में कनेक्टेड रहता है। आप सीडी ड्राइव देखेंगे, वो भी कनेक्टेड रहता है। ऐसे डिवाइसेस जो मदरबोर्ड के साथ इंटरनली कनेक्टेड है, उनको कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि वो सब काम कर रहे हैं कि नहीं? जैसे इंटरनल कीबोर्ड वाला है, जैसे इंटरनल कीबोर्ड होता है वो कनेक्टेड रहता है, तो वो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा? वो पता चलता है बायोस से। तो इसका नाम इसीलिए रखा गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मतलब जो बेसिक इनपुट आउटपुट लगा हुआ है कंप्यूटर में, उसको पहचानने के लिए कोई एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, वो है बायोस। तो बायोस, अगर मैं पूछूं कि हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है, तो आप क्या बताओगे? बायोस इज अ सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर है जो बेसिक इनपुट और आउटपुट को कंप्यूटर पहचान पाए, आइडेंटिफाई कर पाए, इसके लिए बनाया जाता है। पहला बात तो आप ये याद रखिएगा। यहां तक क्लियर है क्या आप लोगों को? यस सर। ठीक, अब हम लोग आगे आते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि बायोस एक प्रोग्राम है। अभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में मत देखिए, लेकिन अभी आप ये देखिए कि बायोस एक प्रोग्राम है। ठीक है, ये प्रोग्राम क्यों है, क्या करता है? ये बेसिकली एक कंप्यूटर को हेल्प करता है कि वो ऑन हो पाए। मतलब एक कंप्यूटर जब आप इस कंप्यूटर में ऑन का बटन प्रेस करते हैं, तो कंप्यूटर में क्या क्या चीज होता है, कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि मेरे को ऑन होते समय ये प्रक्रिया करनी है, वो उस कंप्यूटर को कौन बताता है? ये प्रोग्राम बताता है। और इस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? बायोस। ये समझ में आया क्या? यस यस सर। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो बीच में पूछते रहना सब लोग। ठीक, बायोस, तो बायोस एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को ऑन करने में मदद आता है, उसको अपन बायोस कहते हैं। ठीक, अब आपको मैं धीरे से और बता रहा हूं कि ये जो प्रोग्राम है वो सिंपल प्रोग्राम नहीं है। अगर आप बायोस को मैं बोलूं कि ये सिंपल सॉफ्टवेयर है, तो ये सॉफ्टवेयर नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्मवेयर। तो आपके दिमाग में आएगा कि फर्मवेयर क्या होता है? तो फर्मवेयर, देखो, फर्म का मतलब होता है दृढ़। जैसे बोलते हैं ना कि ये बड़ा फर्म व्यक्ति है, मतलब ये दृढ़ व्यक्ति है। तो दृढ़ होना मतलब फर्म होना मतलब। तो फर्मवेयर का मतलब ये होता है कि ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर पे लोड कर दिए जाते हैं, जिसको कंप्यूटर कभी नहीं भूलता। अगर उसको अगर वो ऑफ हो गया और ऑन करना ही वो भूल गया, मतलब उसको ऑन करते समय क्या क्या प्रक्रिया करनी है वो अगर वो भूल गया, तो ऑन कैसे होगा? तो इसीलिए कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिनको कंप्यूटर के मदरबोर्ड में डाल दिया जाता है, किसी चिप के अंदर में। उस प्रोग्राम को फर्मवेयर कहते हैं। फर्मवेयर का मतलब होता है
जो प्रोग्राम कभी नहीं भूला जाता उसको फर्मवेयर कहते हैं। ये क्लियर हुआ क्या? ये आप लोगों को क्लियर हुआ क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। तो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, अच्छा ये बताओ कि ये जो ये आपका बायोस है, ये फर्मवेयर है। अगर मैं सिंपल सिंपल बोलूं तो बायोस एक फर्मवेयर है। ये वोलेटाइल होगा कि नॉन वोलेटाइल होगा? नॉन वोलेटाइल। ऑब्वियसली नॉन वोलेटाइल होगा। क्यों नॉन वोलेटाइल होगा? क्योंकि पावर के रहने से ये रहे, लेकिन पावर के जाने से अगर ये भी गायब हो गया तब तो फिर कंप्यूटर की याददाश्त चले गई, फिर वो कभी चालू नहीं हो पाएगा। इसीलिए बायोस एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी या नॉन वोलेटाइल है, जिसमें पावर के रहने के में भी रहता है ये प्रोग्राम, और पावर के जाने के बाद भी ये प्रोग्राम रहता है। ठीक है, ओके। अब मैं आपको सिंपल भाषा में आपको कुछ चीजों को समझाऊंगा, वो चीजों को आपको धीरे धीरे दिमाग में बैठाते जाना है। ठीक है, दो चार चीज नए नए टर्म आपको बताऊंगा, उसको सुनते जाना है ध्यान से। देखिए, आपको मदरबोर्ड याद है क्या? यस सर। मदरबोर्ड में आपको एक सीमॉस याद है क्या? यस सर। यस सर। क्लॉक। अच्छा, अब आपको मैं एक बता रहा हूं, यहाँ पे ना सीमॉस के पास भी एक चिप होता है। ठीक है, क्या चिप? उसको बोलते हैं बायोस चिप। बायोस चिप में ये प्रोग्राम, जो मैं फॉर्मवेयर बोल रहा हूं, ये प्रोग्राम बोल रहा हूं बायोस, ये इस चिप पे जाके इंस्टॉल होता है। मतलब इस प्रोग्राम को कहां पे रखते हैं? अगर हम चाहते हैं कि कंप्यूटर का जो कुछ मूलभूत प्रोग्राम है जो वो कभी ना भूले, वो हम लोग एक चिप में डाल के, चिप में अपन डाल दिए, बंद कर दिए उसको चिप में, और यहाँ पे अपन डाल दिए। तो अगर मैं आपको बोलूं कि बायोस चिप हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर, तो आप क्या बोलोगे? हार्डवेयर। हार्डवेयर। तो बायोस चिप एक हार्डवेयर है, लेकिन इसके अंदर में क्या रहता है? सॉफ्टवेयर रहता है ना। इसके अंदर में अपन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके रखते हैं। तो ये बायोस क्या है? एक फर्मवेयर है। ठीक है, फर्मवेयर मतलब ऐसा प्रोग्राम जो कभी भी भूले ना भूले। ठीक है, तो ये एक फर्मवेयर है, ये बायोस चिप में रहता है। अब बायोस चिप की जो सेटिंग्स होती है, जैसे कि बायोस सिस्टम चालू होता है या सिस्टम बंद भी होता है। एक सेकंड होल्ड करिएगा। तो देखिएगा, आपको मैं बता रहा हूं, बायोस चिप में क्या होता है? बायोस चिप की एक सेटिंग होती है, जैसे कि कंप्यूटर ऑन होता है या कंप्यूटर ऑफ भी हो जाता है, तो भी आप देखते हैं कि सिस्टम में डेट और टाइम की जो सेटिंग्स होती है वो वैसी रहती है। अगर ये चेंज हो गई तो आप जब भी ऑन करेंगे तब आपको डेट अलग लगेगा, टाइम अलग लगेगा। आप कभी देखते हैं ना, सिस्टम ऑफ कर देते हैं तो भी आपका डेट टाइम चलता रहता है, ऐसा देखे ना? ठीक है। आप ये देखे होंगे कि सिस्टम में अंदर में फैन लगा रहता है जो सीपीयू को कूल करता है, देखेंगे क्या? यस सर। उसका फैन का स्पीड कितना हो, फैन का स्पीड कितना होना चाहिए, ये सब क्या है? ये सब एक सेटिंग्स में होता है। जैसे मोबाइल में आप सेटिंग में जाते हैं तो आप करते हैं ना कि ब्राइटनेस इतना होना चाहिए, आप साउंड इतना होना चाहिए, ये सब क्या है? आप सेटिंग्स करते हैं। ये सेटिंग कहाँ पे स्टोर रहता है? आपके सेटिंग वाले कॉलम में स्टोर होता है ना। मतलब अगर आप सॉफ्टवेयर को देखेंगे तो वैसे ही सिस्टम का जो डेट और टाइम और दुनिया भर का जो फैन का स्पीड और जो भी आपका कैसे वो बूट करेगा, मतलब ऑन होने के समय क्या क्या करेगा, वो सब का सेटिंग एक और दूसरे चिप पे जाके स्टोर होता है, उसको बोलते हैं सीमॉस चिप। तो आपको दो चिप के बारे में याद रखना है, बायोस चिप, सीमॉस चिप। बायोस चिप में क्या होता है? स्टोर, बायोस स्टोर होता है बायोस चिप में। बायोस क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है, एक फर्मवेयर होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि कैसे कैसे जब ऑन होना है तो क्या क्या करना है, उसको किस किस स्टेज से होके गुजरना है, वो बायोस बताता है।
और वो जाके स्टोर होता है बायोस चिप में। लेकिन जो सिस्टम का सेटिंग होता है या बायोस का सेटिंग होता है, वो सेटिंग सीमॉस चिप में जाके स्टोर होता है। तो सीमॉस चिप भी एक हार्डवेयर है जिसमें इसकी सेटिंग्स जाके स्टोर होती है। अब मेरे को ये बताओ, ये सीमॉस चिप ना क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल होता है, सॉरी वोलेटाइल होता है, ठीक। सीमॉस चिप वोलेटाइल होता है, इसका मतलब ये है, और बायोस चिप आपका नॉन वोलेटाइल होता है। इसका मतलब ये है कि बायोस चिप में अगर अपन कोई चीज को डालते हैं तो वो परमानेंटली सेव हो जाएगा, उसको कभी वो नहीं भूलेगा। लेकिन सीमॉस चिप में जब तक बैटरी रहेगी तब तक वो काम करेगा, जब तक पावर सप्लाई मिलेगा तब तक काम करेगा, जब पावर सप्लाई बंद तो ये काम करना बंद। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो भी सेटिंग्स इस सीमॉस चिप में डाल रहे हैं वो डिपेंडेंट है पावर के ऊपर। ऐसा है ना, ऐसा समझ पा रहे हो आप लोग? यस सर। अच्छा, तो इसको 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 दिन में पावर मिलेगा कैसे? जब आप कंप्यूटर बंद कर देते हैं तो क्या सेटिंग चेंज हो जाती है? आप कंप्यूटर में ब्राइटनेस लेवल या कोई भी चीज सेट किए रहते हैं, क्या वो चेंज हो जाता है? सेटिंग नहीं होती है। तो आप सोचेंगे कि पावर ऑफ में फिर उसको पावर मिलता कहां से? तो सीमॉस चिप को जो पावर मिलता है वो सीमॉस बैटरी से मिलता है। तो ये जो आपने अगर मदरबोर्ड जब मैं आपको दिखाया था तब आपको मैं बताया था कि एक बैटरी आपको दिखाया था, उसको बोलते हैं सीमॉस बैटरी। ये घड़ी के बैटरी जैसा होता है और ये इस सीमॉस चिप को पावर देता रहता है, ठीक है। अगर ये सीमॉस बैटरी फट गई तो क्या होगा? सीमॉस चिप को पावर नहीं मिलेगा। सीमॉस चिप को पावर नहीं मिलेगा, इसका मतलब है इसमें जो स्टोर है वो हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसका मतलब है इसमें स्टोर क्या था? सिस्टम की सेटिंग स्टोर थी। तो सिस्टम की जो सेटिंग आपने कर रखी है, मान लीजिए आपने फैन की स्पीड को बढ़ा रखी है, आपने कुछ सिस्टम में चेंज कर रखा है, ब्राइटनेस को कुछ करके रखा है, वो सब डिफॉल्ट में आ जाएगा। जो जब मैन्युफैक्चरर जब बनाया होगा ना डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग, उसमें चला जाएगा। तो सीमॉस की बैटरी जब हटाई जाए तो क्या होता है, आपको समझ में आया? सर हाँ सर, अगर सीमॉस बैटरी को निकाल के फिर लगा देंगे तो फिर सीमॉस चिप में क्या डिफरेंस आएगा? सीमॉस बैटरी को निकाल के फिर से लगा देंगे तो इसकी जो इसको तो दिन भर पावर सप्लाई चाहिए ना। अगर सीमॉस चिप को अगर ये हटा दिया 2 मिनट के लिए फिर लगाया तो इसकी जो सेटिंग्स है ना वो वापस डिफॉल्ट सेटिंग में आ जाएगी। आपने जो सेटिंग कर रखी है वो सेटिंग हट जाएगी, ठीक है। ओके लेकिन बायोस चिप को कुछ असर नहीं होगा। बायोस चिप में क्या स्टोर है? बायोस स्टोर है। बायोस में अलग प्रकार की चीजें हैं, मतलब कंप्यूटर जब ऑन होता है तो उसको क्या क्या प्रक्रिया अपनानी है वो सब इस चिप में जाके स्टोर है। तो उससे सीमॉस बैटरी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसकी जो सेटिंग है ना वो डगमगा जाएगी अगर आप बैटरी को कुछ भी छेड़खानी किया तो। ये क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, ओके। अब आपको मैंने ये चीज बताया, ये चीज सबसे बड़ी चीज की समझने लायक। इसके बाद अब कुछ नहीं बचा है। इसके बाद अब आपको बताता हूँ बायोस में क्या है। कि बायोस एक प्रोग्राम है, ठीक है, फर्मवेयर है, नॉन वोलेटाइल है, ये भी चीज समझ में आया। बायोस अगर आम भाषा में बोलूं तो इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। अब जैसा मैंने आपको बताया बायोस की मदद से ही इस बायोस चिप में जो प्रोग्राम रहता है उसकी मदद से ही जब कंप्यूटर चालू होता है तो इसमें वो इस प्रोग्राम की मदद से वो पहचान पाता है कि मेरे पास हार्डवेयर कनेक्टेड है, मेरे पास सीडी ड्राइव कनेक्टेड है, मेरे पास कीबोर्ड कनेक्टेड है। ये सब चीज उसको इस प्रोग्राम के द्वारा ही पता चल पाता है। तो बायोस का मेन फंक्शन और क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस हार्डवेयर व्हिच इज कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड, ठीक है, या कंप्यूटर आप बोल सकते हो, ठीक। अब ये बायोस आप डालते हो क्या? ये जो प्रोग्राम है इसको आप डालते हो या फिर कोई और डालता है? नो सर। हाँ, ये जब ये मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर होके आता है ना, आप मार्केट से जब खरीदते हो तो उसमें पहले से बायोस डाला रहता है, ठीक है। आपको बस
प्लग करना है और काम करना है। आपको इस प्रोग्रामिंग से कोई लेना देना नहीं है, ये पहले से मैन्युफैक्चरर इसमें डाल के देगा कि कैसे कब क्या वर्क करना है। तो बायोस जो है इट इज बायोस चिप, अगर आप बोलोगे तो बायोस चिप ये मैन्युफैक्चरर इसमें वो प्रोग्राम को इंस्टॉल करके देता है, ठीक है। लेकिन आप इसमें कुछ कुछ चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। इसमें चेंजेस नहीं कर सकते आप, बेसिकली बायोस चिप में आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन इसकी सेटिंग्स में आप चेंजेस कर सकते हो। इसकी जो सेटिंग है ना, फैन की स्पीड वगैरह, इसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो वो कैसे करोगे, आप जाओगे बायोस सेटअप यूटिलिटी पे, ठीक है। तो कभी भी जब बायोस को एक्सेस करना है, अगर आपको कोई पूछता है वाइवा वगैरह कहीं पे भी पूछता है कि बायोस को कैसे एक्सेस किया जाए, तो आप क्या बोलेंगे कि बायोस को एक्सेस करने के लिए हम लोगों को बायोस का सेटअप यूटिलिटी को एक्सेस करना पड़ेगा। और बायोस का सेटअप यूटिलिटी कैसे एक्सेस होता है, आप जब कंप्यूटर ऑन होता है तो आप एस्केप बटन दबा सकते हैं, F11 बटन दबा सकते हैं, आपका जो सिस्टम का जो सेटिंग है ना वो सामने आ जाएगा। और वो सिस्टम की सेटिंग मतलब बायोस का स्क्रीन सामने आ जाएगा, सेटिंग जो है उसमें आप वहां पे चेंजेस कर सकते हैं। तो ये समझ में आया क्या कि बायोस सेटअप यूटिलिटी कैसे देखा जाता है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अच्छी बात है। अब इसमें एक और चीज आपको मैं बताता हूँ, वो ये है, इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर आपको मैं और चीजें बताता हूँ, ठीक है। ओके, सर की फोन की बैटरी डेड हो गई शायद। हाँ। अटेंडेंस कोई लिए हो क्या? एक मिनट में ले लेती हूँ। हो गया? हाँ हो गया। अब सर तो आएंगे नहीं, लीव कर दें क्या? थोड़ी देर देखते हैं फिर लीव करेंगे। हेलो। यस सर। यस सर। यस वो क्या है, मेरी बैटरी खत्म हो गई थी इसलिए बंद हो गया था कंप्यूटर, अभी फिर मैं चार्जिंग में आ गया हूँ वापस। हाँ, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि अब इसमें और क्या क्या चीज हो सकता है। जैसे कि देखिए बायोस के बारे में हम लोगों को ये देखना है कि जो बायोस का एक्सेस है या बायोस का कॉन्फ़िगरेशन, जो भी अपन बायोस की बात कर रहे हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।
ये सही है क्या? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम लोग कंप्यूटर को चला पाते हैं, बेसिकली यही है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बायोस का ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई लेना देना है क्या? अगर मैं विंडोज लगा दिया कंप्यूटर में या लाइनक्स यूज कर दिया, इससे बायोस का क्या लेना देना? बायोस आपका मैन्युफैक्चरर बनाता है, ये कोई भी कंपनी हो सकती है, डेल का हो सकता है, आईबीएम हो सकता है, कोई भी कंपनी अपना मदरबोर्ड बनाई और मदरबोर्ड में बायोस को डाल दी, उससे ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई लेना देना नहीं होता। क्लियर? यस सर। पता नहीं सर, समझ नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आया? ठीक है, समझाता हूँ। देखो बायोस, जैसा मैंने आपको बताया, मदरबोर्ड के एक छोटे से हिस्सा में एक चिप होता है, बायोस चिप, उसके अंदर में इंस्टॉल होता है। ये मदरबोर्ड जब आप मार्केट से खरीद के लाते हैं, आप जाते हैं दुकान में और बोलते हैं मेरे को एक मदरबोर्ड चाहिए, वो मदरबोर्ड आपको देता है, उसमें पहले से बायोस चिप डला रहता है ना, और उस चिप में पहले से बायोस का जो प्रोग्राम है वो डला रहता है। तो आप कंप्यूटर में हो सकता है दूसरा प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो, उससे उस मदरबोर्ड का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर जब चालू होता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम एक चालू नहीं हो जाता। ठीक है, आप कभी देखोगे कभी कभी किसी कंप्यूटर को चालू करोगे तो आप जैसे ऑन का बटन दबाओगे, थोड़ी देर बाद विंडोज का साइन आता है, कभी देखा हो क्या? यस सर। है ना, थोड़ी देर बाद आपका विंडोज का साइन आता है, उससे पहले एक बीप आ जाता है ना। तो क्या होता है कि जैसे ही अपन ऑन का बटन दबाते हैं, उस पीरियड से विंडोज का जो साइन आने से पहले तक, जब विंडोज का साइन आता है मतलब उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोड होता रहता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने से पहले ये जो प्रक्रिया होती है ना, उस प्रक्रिया को बायोस करवाता है। ठीक है, तो बायोस का ऑपरेटिंग सिस्टम से अभी कोई लेना देना नहीं रहता, मतलब वो डिपेंडेंट नहीं होता किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे कि विंडोज पे ही चलूंगा, इस पे नहीं चलूंगा, ऐसा नहीं होता। तो बायोस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, बायोस का एक्सेस करना और बायोस को कॉन्फ़िगर करना, ये दोनों इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी क्लियर हुआ क्या? यस ठीक है, ओके। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज अ बायोस क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ मदरबोर्ड। ये तो मदरबोर्ड का पार्ट है ना, तो मदरबोर्ड का पार्ट है और ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, ताकि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, जैसा मैंने आपको बताया कि बायोस की जो सेटिंग होती है, बायोस की सेटिंग वो कहां पे स्टोर होती है? कहां पे स्टोर होती है? अभी तो मैंने आपको बताया है डायग्राम में। बायोस की सेटिंग CMOS चिप। हाँ ठीक, एग्जैक्टली। चलो कम से कम सुन रहे हो आप लोग। बायोस की सेटिंग सीमॉस चिप में होती है। ये सीमॉस चिप वॉलेटाइल होता है कि नॉन वॉलेटाइल होता है? वॉलेटाइल। इसको उसको कौन पावर सप्लाई देता है? सीमॉस बैटरी। सीमॉस बैटरी। तो पॉपुलर, अगर आप देखोगे कि बायोस मैन्युफैक्चरर कौन से होते हैं, पॉपुलर बायोस मैन्युफैक्चरर, तो आपको नाम दे देना है आईबीएम का, डेल का, फिनिक्स टेक्नोलॉजी हो गई और गेटवे हो गया। ऐसे बड़े-बड़े कंपनीज जो हैं वो सब बायोस को मैन्युफैक्चर करते हैं, बायोस की जो चिप होती है उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक, अब देखिए आगे आते हैं। आपको मैंने ये भी बता दिया कि बायोस को एक्सेस कैसे किया जाए। बायोस के सेटअप यूटिलिटी से आप सेटअप से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए ये मैं पूरा आपको टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप जब कंप्यूटर चालू करोगे और कंप्यूटर के सामने आपको पूरा फुल स्क्रीन में आपको सब कुछ दिखने लगेगा, उस पीरियड, उस दौरान ना 2 मिनट 1 मिनट जितना भी टाइम लगता है, उस टाइम पे पूरा का पूरा बायोस रोल प्ले करता है। और जैसे ही कंप्यूटर चालू हो गया उसके बाद तो आपका रोल आ जाता है, आप उसमें वर्ड खोल लिए, पेंट खोल लिए, वो सब आपका है, तब आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम आ जाता है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के चालू होते तक पूरा का पूरा रोल बायोस का रहता है। इसलिए बायोस को आपको ध्यान रखना है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, पहला रोल तो आपने समझ लिया कि ये
डिवाइस को आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आता है कि उसके आसपास के जो डिवाइस हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, कौन से डिवाइस कनेक्टेड है, ये उसको पता चल जाए। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ये भी है कि ये लोड करने में भी मदद करता है, लोड ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेन मेमोरी। ठीक, तो आप ये समझ पा रहे हैं क्या? जैसे ही आपने कंप्यूटर चालू किया, कंप्यूटर के में सबसे पहले वो बहुत सारा चीज देखा कि कौन से डिवाइस कनेक्टेड थे वगैरह, सेटअप यूटिलिटी वगैरह हमने दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि विंडोज का साइन चालू हो जाता है, विंडोज ऐसे गोल गोल ऐसे घूमता रहता है या फिर कुछ आता रहता है विंडोज का। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम अब लोड होना चालू होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि स्टोर्ड रहता है, लेकिन कंप्यूटर जैसे ही चालू होगा तो उसको पूरा स्क्रीन दिखाना पड़ेगा। भाई यूजर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको यूजर ऑपरेट करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना पड़ेगा मेमोरी में, तो जहां से प्रोसेसर फेच कर पाए सब चीजों को। तो बायोस अपने चिप में उसके पास स्टोर होगा कि कंप्यूटर को जैसे ही ऑन हुआ तो वो देखेगा बायोस चिप में, वो बोलेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा। तो इसका जो मेन रोल होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करने का काम होता है। ये पॉइंट क्लियर है क्या? यस सर। सर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है बायोस? बायोस आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट बोल सकते हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिक फंक्शनैलिटी अगर आप बात करें तो वो बायोस होता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है, लेकिन ये उन सब से हट के है। लेकिन आप सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल सकते हो क्योंकि ये एप्लीकेशन नहीं है ना, आप अप्लाई तो नहीं कर पा रहे हो, आप कोई एप्लीकेशन तो नहीं कर रहे हो, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर मान सकते हो इसको, सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैं कहा था, मैं यहाँ था कि देखिए क्या होता है कि सीपीयू जब सिस्टम चालू होता है तो मेन काम क्या किसका रहता है? ब्रेन का रहता है। ब्रेन कौन? कंप्यूटर में सीपीयू है ना। सीपीयू सबसे पहला, और सीपीयू कैसे काम करेगा? सीपीयू को कोई इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन को वो प्रोसेस करता है। यही होता है, कोई भी प्रोग्राम बनता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसको दिया जाता है? सीपीयू को दिया जाता है। सीपीयू उस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे काम करता है, यही होता है। अब अगर कंप्यूटर पहली बार चालू हो रहा है, मतलब आपने चालू किया तो इंस्ट्रक्शन कहाँ आया उसको? अभी तक तो उसको इंस्ट्रक्शन नहीं मिला। जो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन होता है कि ये चीज करो वो चीज करो, वो कौन बताएगा? वो बताएगा आपका बायोस। तो सिस्टम को कैसे परफॉर्म करना है या फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो लोड कराना है वो सब बायोस बताता है। तो ओवरऑल अगर आप आम भाषा में बोलो तो कंप्यूटर को चालू करने से, बटन दबाने से चालू होते तक की जो सारी प्रक्रिया है वो बायोस नामक प्रोग्राम है जो कि बायोस चिप में डला रहता है। ये क्लियर है क्या? यस सर। अब एक और टर्म आप सुनना और इसको थोड़ा सा समझना। बायोस एक और काम करता है, उस काम को बोलते हैं POST, पोस्ट। इसका फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का मतलब होता है जब वो पावर आपने ऑन किया तो वो सेल्फ की टेस्टिंग करता है कि सारे जो हार्डवेयर उसके साथ कनेक्टेड है वो सही सलामत है कि नहीं है। इसको बोलते हैं होस्ट। तो जैसे ही आपका बायोस सिस्टम चालू करते हैं, होस्ट चालू हो जाता है। होस्ट चालू होता है तो वो क्या करेगा? वो चेक करेगा इज सीपीयू वर्किंग? ओके। इज आपका रैम इंस्टॉल्ड? ओके। इज हार्ड ड्राइव वर्किंग? ओके। इज सीडी ड्राइव वर्किंग? ओके। ऐसे करते करते वो सारे जो हार्डवेयर उसके साथ कनेक्टेड है उसको वो चेक करता है सीरीज ऑफ सीरीज में। और अगर ये सब काम करने लगते हैं, टेस्ट पास हो जाता है तो एक बीप आता है। बीप आप कभी कभी कंप्यूटर पे सुने होंगे ना, चालू करते हो तो एक बीप बजता है करके। वो बीप ये बताता है कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पास हो गया कंप्यूटर, मतलब जो जो हार्डवेयर कनेक्टेड थे वो सब काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इसमें बीप नहीं आता या बीप 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 बार बार आता है, इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम काम, कोई ना कोई हार्डवेयर काम नहीं कर रहा।
अब कौन सा हार्डवेयर काम नहीं कर रहा है ये पता करने के लिए बायोस का एक मैनुअल आता है। उस मैनुअल में आप देख सकते हैं कि अगर एक बीट बजेगा तो क्या होगा, 2 बीट बजेगा तो समझ जाना कि हार्डवेयर खराब, आपका कीबोर्ड खराब है, 3 बीट बजेगा तो समझ जाना कि आपका रैम खराब है। तो ये सब कहाँ रहता है, बायोस के मैनुअल में रहता है जो मैन्युफैक्चरर देता है। तो मैन्युफैक्चरर ने बायोस प्रोग्राम लिखा, कहाँ डाल दिया, बायोस चिप में डाल दिया और एक मैनुअल दे दिया कि भैया आपको ये समझ जाना है कि अगर आपका सिस्टम जब चालू होगा तो अगर आपका ऐसे बीप आएगा तो आपको समझ जाना है कि क्या चीज खराब है। तो बायोस की मदद से, इस बायोस प्रोग्राम की मदद से, इस बायोस चिप की मदद से पोस्ट होता है, मतलब पावर ऑन सेल टेस्ट होता है और उससे पता चलता है कि उसके कौन से हार्डवेयर कनेक्टेड है, वो काम कर रहे हैं कि नहीं। ये क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, तो ये आपका बायोस का ये था। अब मैं आपको लास्ट इसका सीक्वेंस बताऊंगा कि जब आप कंप्यूटर चालू करते हो, कंप्यूटर लोड होते तक, पूरा लोड होते तक किस सीक्वेंस में काम करता है, उस सीक्वेंस को एज इट इज सीक्वेंस में याद रखना, ठीक है? तो बस ये बच गया है कि बायोस आपका टॉपिक खत्म। तो देखिएगा, मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ, सीक्वेंस को फॉलो करिएगा। 7 सीक्वेंस है। पहला काम, जैसे ही आपने कंप्यूटर चालू किया, सबसे पहला काम जो कंप्यूटर करता है, मतलब ये सब सीक्वेंस कहाँ स्टोर है, बायोस में स्टोर है। बायोस नामक प्रोग्राम में स्टोर है। उस प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर है, बायोस चिप नामक एक चिप में स्टोर है, ठीक? तो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को होता है जैसे ही हम चालू करते हैं, वो ये होता है कि आप चेक करिए, check the CMOS setup, है ना? अब CMOS याद है, CMOS चिप में क्या स्टोर था, सिस्टम का डेट और टाइम और सिस्टम की सेटिंग्स वगैरह स्टोर थी। तो वो सेटिंग को तो पहले चेक करेगा ना कि किस सेटिंग में चालू करना है। हो सकता है ब्राइटनेस का सेटिंग 50% है तो 50% तो चालू करे ना, 70% थोड़ी चालू करेगा। तो चालू करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप वो लेता है, वो ये लेता है कि CMOS का सेटअप का जो सेटिंग है उसको चेक करता है कि किस फैन को कितने स्पीड में चलाना है वगैरह वगैरह। ये क्लियर है क्या फर्स्ट पॉइंट? यस सर। पक्का? यस सर। दूसरा पॉइंट अपन देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या करता है, ये लोड करता है, लोड द इंटरप्ट हैंडलर, एंड डिवाइस ड्राइवर, ठीक है? तो अब ये क्या करेगा, आपका बायोस क्या करेगा, बायोस बोल रहा हूं, कंप्यूटर जब ऑन होता है तो क्या करता है, सेकंड स्टेप में जो बायोस में लिखा रहता है उसमें सेकंड स्टेप ये होता है कि इंटरप्ट हैंडलर को लोड करेगा और डिवाइस ड्राइवर्स को लोड करेगा। डिवाइस ड्राइवर तो आपको पता है क्या होता है, जो डिवाइस को पहचानने में मदद करते हैं, जो बाहर डिवाइस भी आपने लगा रखा है वो सब डिवाइस को पहचानने में मदद करते हैं। इंटरप्ट हैंडलर क्या होता है, देखिए कभी कभी आप कंप्यूटर चलाते हैं या कुछ भी चीज चलाते हैं, जैसे आप मान लीजिए बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है? बुक पढ़ रहे होते हैं और अचानक से आपको कहीं से कोई बुला लेता है, तो आप क्या करेंगे, बुक में एक मार्क लगा देंगे या पेन वेन करके बुक बंद कर देंगे ताकि मैं जब वापस आऊं तो उसी पेज से आगे बढ़ूं, और फिर आप चले जाएंगे। हो सकता है कि आपको कोई अननेसेसरी आदमी बुला रहा है तो आप बोलेंगे हटा, नहीं जाऊंगा करके। तो ये क्या है ना, आपका जो प्रोग्राम चल रहा है, आप तो बुक पढ़ रहे थे, आपका प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन अचानक से कोई बीच में आ गया, वो क्या था, इंटरप्ट था। तो आपका दिमाग हैंडल किया इंटरप्ट को कि इसको मैं, ये इंपॉर्टेंट आदमी है तो मैं जाऊं, या फिर इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो मैं उसको टाल सकता हूं। ये सब जो होते हैं इंटरप्ट, उसको हैंडल करने वाला जो होता है उसको इंटरप्ट हैंडलर होता है। तो कंप्यूटर जब चालू होता है तो दुनिया भर के इंटरप्ट आ सकते हैं। हो सकता है कि वो अपना ऑन करने का प्रोसेस कर रहा है तो अचानक से कोई दूसरा प्रोग्राम चालू हो गया, तो उसको हैंडल करने के लिए कोई तो चाहिए, इसलिए इंटरप्ट हैंडलर को लोड करना बड़ा जरूरी है और डिवाइस ड्राइवर को लोड करना जरूरी है, तभी तो पहचान में आएगा कि कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है उसके साथ। ये क्लियर है क्या सेकंड पॉइंट? यस जहां समझ में नहीं आएगा पूछना। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कराना। हाँ, डिवाइस ड्राइवर को इंटरप्ट हैंडलर को। इंटरप्ट हैंडल।
इंटरप्ट देखो, इंटरप्ट समझ में आया? इंटरप्ट क्या होता है? बाधा। आप कोई प्रोग्राम चला रहे हैं, आप कभी भी देखे हो क्या? प्रोग्राम आप चलाते रहते हो, मान लो एक्सेल चला रहे हो और अचानक से आपको कोई चीज कंप्यूटर में स्प्लैश होके आ जाती है। मान लीजिए आप पेन ड्राइव बीच में इंसर्ट कर दिए, तो पेन ड्राइव का टैब खुल के आ जाता है सामने, ऐसा होता है क्या? यस सर। तो ये क्या है? ये इंटरप्ट आ गया, मतलब आपका जो प्रोग्राम चल रहा था उसी के बीच में इंटरप्ट आ गया। तो कभी कभी आप कुछ चीज को इंसर्ट करते हैं तो वो बीच में स्प्लैश होके नहीं आती। ये सब कौन हैंडल कर रहा है? ये इंटरप्ट हैंडलर हैंडल करता है कि इंटरप्ट, कौन से इंटरप्ट को आने देना है, कौन से इंटरप्ट को भी रोक देना है, ये सब को हैंडल कौन करता है? इंटरप्ट हैंडलर। तो इंटरप्ट हैंडलर को लोड करना बड़ा जरूरी है, तभी तो कंप्यूटर का ऑन होते समय जो प्रोसेस चल रहा है या जो प्रोग्राम को चालू करेगा ऑन करने के लिए, उसके बीच में कोई दूसरा इंटरप्ट ना कर दे, बीच में बाधा मत डाल दे ऑन करने के प्रोसेस में। इसलिए इंटरप्ट हैंडलर को लोड किया जाता है और डिवाइस ड्राइवर को लोड किया जाता है, ताकि डिवाइस की पहचान हो सके कि कौन से डिवाइस कनेक्टेड है। क्लियर है क्या अभी? यस सर। ठीक। तीसरा पॉइंट अपन देखते हैं। अब जो आपका कंप्यूटर है उसने सीमॉस की सेटिंग को देख लिया कि क्या क्या सेटिंग में चालू करना है, वो इंटरप्ट हैंडलर को भी लोड कर दिया कि अगर कोई मेरे ऑन करने के दौरान कोई इंटरप्ट आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है, वो ये देख लेगा। डिवाइस ड्राइवर को भी मैंने लोड कर दिया कि अगर कोई डिवाइस कनेक्टेड और होंगे उनको भी मैं पहचान लूंगा। ठीक है, तो ये सब चीज अभी हो गया। तीसरा चीज अब वो क्या करेगा? इनिशियलाइज करेगा। इनिशियलाइज रजिस्टर्स, मतलब रजिस्टर्स को इनिशियलाइज करेगा और पावर मैनेजमेंट को इनिशियलाइज करेगा। इसका मतलब समझ रहे हो क्या? रजिस्टर्स का मतलब समझ रहे हो? रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर्स सुने हो नाम? मैं पहले बताया था यहाँ पे। यस सर, बीट को स्टोर करता है। हाँ, रजिस्टर्स क्या होते हैं? एकदम छोटे मेमोरी होते हैं जो सिर्फ बिट को स्टोर करते हैं। हो सकता है इसमें 8 बिट डेटा स्टोर हो, 16 बिट डेटा स्टोर हो, 5 रजिस्टर है तो 8 करके 8 5 से 40 40 बिट स्टोर हो। हम लोग तो जब डेटा की बात करते हैं तो केबी, एमबी, जीबी में बात करते हैं, टीबी में बात करते हैं। यहाँ पे सिर्फ बिट में स्टोर होता है। तो आप इसको आम भाषा में अगर नॉर्मल समझे तो आप क्या समझ सकते हैं कि अगर आप पैसा जमा करते हैं मान लीजिए, तो आप ज्यादा पैसा कहाँ जमा करते हैं? बैंक में, है ना? उससे कम पैसा अगर आपको रखना है तो आप कहाँ रखते हैं? अपने वॉलेट में, है ना? पर्स में आप पैसा रखते हैं। और उससे भी कम अगर 5-10 रुपया या कुछ रुपया रखना है तो आप जेब में रख लेते हैं। तो ये जो जेब है ना, ये रजिस्टर्स है। आपका जो वॉलेट है वो आपका कैश मेमोरी है और आपका जो बैंक है वो आपका मेन मेमोरी है। सीपीयू जब काम करता है तो वो सबसे पहले कहाँ चेक करता है? कैश मेमोरी में चेक करता है कि उसको वहां डेटा मिल पाएगा कि नहीं। अगर उसको डेटा मिल जाता है तो तुरंत वहां से डेटा लाता है और रजिस्टर में फिट करता है और अपना काम करता रहता है। क्योंकि सीपीयू के अंदर में आपको याद है ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का, आपको मैंने बताया था कि एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है और बीच में क्या होता है? सीपीयू। और सीपीयू के ऊपर क्या होता है? मेमोरी। सीपीयू में 2 पार्ट होते हैं, एक एएलयू होता है और एक कंट्रोल यूनिट होता है। एएलयू के 2 भाग होते हैं, एक कॉम्बिनेशनल यूनिट होता है और दूसरा रजिस्टर्स होता है। तो सीपीयू के अंदर ही रजिस्टर्स होता है। तो कभी भी सीपीयू को अगर कुछ चीज की जरूरत है तो सबसे पहले कैश मेमोरी में जाता है और कैश मेमोरी से कुछ डेटा लेके आता है। कम डेटा को जब उसको प्रोसेस करना है तुरंत रजिस्टर्स में डाल के वो प्रोसेस करता है। ए बी सी डी ई कुछ भी रजिस्टर्स होते हैं उसमें जाके प्रोसेस होता है। तो ये जो रजिस्टर है बेसिकली सीपीयू को काम करने के लिए रजिस्टर की बहुत जरूरत है। हो सकता है उसको कैश मेमोरी और वो नहीं चाहिए, लेकिन अपना काम करने के लिए देखो हमको जेब की सबसे ज्यादा जरूरत है। जेब अगर है तो उसके अंदर अपन वॉलेट या जो भी अपन डालना चाहिए डाल सकते हैं। तो वही चीज है, रजिस्टर बड़ा जरूरी है, तो इसको इनिशियलाइज करना बड़ा जरूरी है। और पावर मैनेजमेंट, भाई सारे जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उनको पावर ठीक से पहुंच रहा है कि नहीं, उस मैनेजमेंट को पावर मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये पावर मैनेजमेंट को इनिशियलाइज करना जरूरी है। तो अभी तक अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे तो कंप्यूटर चालू हो रहा है तो सबसे पहले वो सेटिंग को चेक करता है कि क्या क्या सेटिंग रखना है। दूसरा, कोई अगर इस दौरान कोई इंटरप्ट आ गया तो उसको कैसे हैंडल करना है और डिवाइस जो कनेक्टेड है उनको पहचानने का क्या तरीका होना चाहिए, वो ये है।
तीसरा, अब वो मेमोरी के एरिया में जाएगा कि भैया मेरा सीपीयू तो है, सीपीयू के अंदर रजिस्टर है, इसको चालू करना जरूरी है, तो इनिशियलाइज करेगा रजिस्टर को और पावर मैनेजमेंट को देखेगा कि पावर सब जगह सही से पहुंचा है कि नहीं। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। चौथा जो प्रोसेस है वो करेगा, परफॉर्म करेगा पोस्ट। पोस्ट तो क्लियर है ना आप लोग को? पोस्ट क्लियर सर है एक ना? बार और बता दीजिएगा। किसको? इसको पोस्ट को? यस सर, यस सर। पोस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब इसको परफॉर्म करेगा, जैसे कि कंप्यूटर में जितने डिवाइस उसको मिल गए, डिवाइस ड्राइवर से उसको पता चल गया कि कितने डिवाइस एक्सटर्नली कनेक्टेड है, बायोस से उसको पता है बायोस चिप में कि कितने डिवाइस उसके इंटरनली कनेक्टेड है, वो सब का वो टेस्टिंग करेगा। टेस्टिंग करेगा कि इस हार्डवेयर ओके, हार्ड डिस्क ओके, क्या जो इसमें कनेक्टेड है कीबोर्ड वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, ओके, क्या रैम काम कर रहा है क्या, अगर है तो ओके। ऐसे वो हर जो डिवाइस उसके साथ कनेक्टेड है उनको वो चेक करेगा कि वो ओके है कि नहीं। अगर एक भी ओके नहीं हुआ तो वो बीप के जरिए बता देगा कि ये चीज सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो ये काम ये फोर्थ स्टेप में करेगा। ये क्लियर है क्या? सर जैसे कि कीबोर्ड यदि काम नहीं कर रहा है हाँ तो भी यानी बजेगा आवाज? हाँ, 3 बार बीप बजेगा, बीप बीप बीप, तो समझ जाना कि कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। हर कंपनी अपना अपना अलग अलग बीप का वो साउंड रखती है, वो लेकिन ऑलमोस्ट सब एक जैसा रखती है। तो ये सब जो कोडिंग मतलब एक बीप में क्या खराब होगा, दूसरे 2 बीप बजेगा तो क्या खराब होगा, ये सब उसके मैनुअल में आया रहता है। बायोस चिप अगर आपको खरीदना होगा तो आप खरीद सकते हो, वो मैनुअल साथ में देते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है क्या पोस्ट? यस सर। सर बीप बजने के बाद कंप्यूटर ऑन होगा कि नहीं? हाँ, तो एक बीप बजने अगर सब चीज ओके है तो कंप्यूटर ऑन होगा, अगर इसमें से एक भी खराब हुआ तो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। ओके सर। ठीक है, या कंप्यूटर ऑन हो जाएगा लेकिन बीच बीच में बीप बीप बजता रहेगा। अगर कोई एकदम जैसे रैम नहीं है, मान लो रैम कोई निकाल दिया तो उसके बिना भी तो कंप्यूटर स्टार्ट हो सकता है, लेकिन बीच बीच में बीप बजेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेगा, वो सिस्टम सेटिंग को डिस्प्ले करेगा। डिस्प्ले सिस्टम सेटिंग। ठीक, छठवां पॉइंट है कि इसमें डिटरमाइन करेगा कि विच डिवाइसेस आर बूटेबल। अब ये करेगा बेसिकली, देखिए यहाँ पे वो टेस्ट कर लिया कि सब जो कनेक्टेड था वो ओके था, वो सिस्टम की सेटिंग जो उसको मिली थी वो सब दिखा दिया। अब वो देखेगा कि क्या सारे के सारे डिवाइसेस जो उससे कनेक्टेड है उस सबको चालू कर दूं क्या, मतलब कीबोर्ड है तो कीबोर्ड को चालू करना है। अब सीडी ड्राइव की जरूरत नहीं है अभी चालू करते साथ, तो उसको क्यों चालू करना, तो वो पहले डिटरमाइन करेगा कि कौन से डिवाइस बूटेबल है, मतलब जिसको चालू किया जा सकता है उसको वो पहले डिटरमाइन करेगा। ठीक है, और लास्ट प्रोसेस में वो करेगा, अब वो बूटस्ट्रैप सीक्वेंस को चालू कर देगा। बूटस्ट्रैप सीक्वेंस, बूटस्ट्रैप सीक्वेंस का मतलब होता है कि इस पूरे प्रोसेस जो ऑन करने का प्रोसेस है उसको चालू कर दिया। तो इस पूरे प्रक्रिया में कुछ नहीं था, सिर्फ कंप्यूटर को ऑन करने का प्रोसेस था। ये क्लियर है कि आप लोगों को ये पूरा प्रोसेस? सर 7 नंबर क्या था? 7th वाला है इनिशिएट बूटस्ट्रैप सीक्वेंस, मतलब इस पूरे जो बूटस्ट्रैप सीक्वेंस मतलब ये बूटिंग का प्रोसेस, इस पूरे सीक्वेंस को चालू कर देगा। ठीक है, मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना वगैरह सब कुछ वो करेगा, तो सीक्वेंस चालू हो जाएगा। क्लियर है क्या? सर 6वां नंबर को एक बार बताइए। हाँ, 6वें नंबर का सर। 6वां नंबर ये बोलता है डिटरमाइन व्हिच डिवाइस आर बूटेबल, मतलब कौन सा डिवाइस बूटेबल है कि नहीं। सिस्टम में बहुत सारे हार्डवेयर कनेक्टेड हो सकते हैं लेकिन सबको
फर्स्ट मतलब जैसे ही सिस्टम ऑन होता है सब कुछ चालू होने की जरूरत तो पड़ती नहीं है, तो कौन से डिवाइसेस को चालू करना है कौन से को नहीं करना है उसको ये डिटरमाइन करेगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो एक मिनट होल्ड करिएगा, तो इसको पॉज डाल दूं।